हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ आदिवासी। आज जुमेरात है और रोज़े का दूसरा दिन है। तो मैंने कहा ही था, मैंने आज केशव के लिए अपने रोज़ा रखा है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं पिछले साल जब रोज़ा रखी थी उसके 2-3 दिन बाद ही मुझे पता चला था, बताई थी मैंने मई में आप लोगों को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी इस बार मालूम है मुझे बहुत लेट हो चुका है, लेकिन क्या करें, मैं फ़ोन पे डॉक्टर से सजेस्ट लेती हूँ, वो भी उसने भी मुझसे शक्तियाँ ली हैं। बहुत अच्छी है वो प्रियंका करके, वो तो मुझे एक ही सजेस्ट देती, माँ अब तो आप गए नहीं, अब तो आप वेट ही करो, क्योंकि वो हॉस्पिटलों का हाल बहुत बुरा है। कोरोना से इतने मरीज़ हो गए हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, और ऐसी हालत में आपका जाना तो अच्छी बात नहीं है। वो तो सही बात है, लेकिन मैं तो ऐसे भी नहीं जाने वाली, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ। मेरा बच्चा होगा तो नॉर्मल, नहीं तो ऊपर जाना ही अच्छा है। दूसरी बात, आज के दिन रोज़े का जो रखते हैं ना, कहते हैं पूरा दिन आदमी लोग रोज़ा रखते हैं और रात भर जाग के उनके कहते हैं जितनी पढ़ाई करते हैं, जितने इल्म करते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। तो आज मैं रात भर पढ़ाई करूँगी, खास करके उन लोगों को सबक सिखाने के लिए भी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली हैं। जब मैंने कह दिया है कि 20-22 तारीख तक काम हो जाएगा, उसके बाद भी उन लोगों ने मेरे से नाटक किया, तो मुझे उनको सबक सिखाना, क्योंकि मैं झूठी नहीं हूँ, मैं लोगों का काम कर रही हूँ। लॉकडाउन मैंने नहीं लगाया, फ्राइडे से संडे तक पूरा लॉकडाउन है, आदमी बाहर नहीं जा सकता कहीं गाँव में। अभी आज से तो मैंने सुना है कि पूरा लॉकडाउन लग चुका है, तो मेरी गलती तो है नहीं, लेकिन तो भी सब सोचते हैं कैसा मेरे में काम करके दिखाने का दम है, और जो कर रहे हैं, जो करवा रहे कर ही रही हूँ मैं। और मैं वो काम मैंने अभी तक, मैं आपको सच बोलूँ, पूरे लॉकडाउन में मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं और मेरे बच्चों को, मैं कहते हैं ना शक्तियाँ हैं मेरे पास, मेरे बच्चों को आज तक बुखार तक नहीं हुआ है। और दूसरी बात, कल के लिए मैं बोली हूँ जो वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन मैं कुछ दुश्मनों को जो खुश हो गए हैं उनको एक आगाह दूंगी कि खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भले बातचीत करना बंद की हूँ, लेकिन मैं ढाल तो अभी भी उसकी हूँ, क्योंकि वो केशव का पप्पा है। मैं उन फालतू औरतों में से नहीं हूँ कि जो ये बातें बहाना बना दे कि अरे हमको मना किया गया था तो हम आए नहीं। मैंने अगर जिम्मेदारी ली तो मैं पूरी तरह, प्यार करने का मतलब ये नहीं होता 20 मदद में छोड़ देना। ये बात तो अभी तक शायद किसी को समझ में नहीं आती है कि इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती, कोई काम नहीं आता है। आदमी को वही याद रखने का कि जो हमारे बुरे वक्त में हमारे मेन काम आया था, मरने के लिए नहीं छोड़ा था। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो चलो बात करना तो भले बंद कर दो, लेकिन पीछा छोड़ दो, केयर करना छोड़ दो, नहीं। वो तो मैं आज भी खड़ी हूँ कि अगर इतनी सी भी खरोश लगी ना, तो मैं तो पूरी गोराई हिला के सामने वालों को मार मार के गिरा दूंगी। मैं इतना समझ जाना, मैं उन औरतों में से नहीं है। बस सोचना कुछ लोग तो खुश हो गए होंगे या खुश हो गई होंगी क्रिया चरित्र से कि चलो हमारा रास्ता साफ, तो अब तुम्हारा रास्ता साफ नहीं, अब तुमको ही हटाने की बारी आई है। और दूसरी बात, मैं बहुत सारे भाइयों से एक ही बात बोलूँगी, प्लीज़ केशव के पप्पा के लिए सिगरेट अगरबत्ती मत लगाओ, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है, वो इंसान को परख नहीं पाते। जो उनके सामने मीठा बोलता है वो मीठा। मैं एक कहानी सुनाती हूँ, मेरे को किसी ने, पंडित जी ने एक कहानी सुनाया था। एक नाई था, उसके यहाँ पे एक आदमी डेली आता था, डेली पूछता था, भाई आपकी दुकान कब तक खुली है? तो नाई बोला 12 बजे तक खुली है। तो नाई डेली वो हरकत करता था। नाई बोलता था ये क्या है, रोज आता है, बोलता है, चला जाता है। एक दिन वो नाई को शक हुआ, नाई जैसे वो आदमी उसको पूछ के गया तो नाई उसके पीछे पीछे गया। आप सोचो पता है क्या हुआ? नाई जब अपने घर पे पहुंचा तो वो आदमी जो डेली आके उसको पूछता था कि भाई तेरा दुकान कब तक खुला है, तो उसको पता था कि 12 बजे तो खुला है, तो उतनी देर तक वो उसके घर पे उसकी बीवी के पास रहता था। समझो बात को मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ वही हाल है, यहाँ सब भाई बन जाते हैं, चाचा बन जाते हैं, बाप बन जाते हैं, और पीठ पीछे क्या गुल खिलाते कोई नहीं जानता है। इसलिए मुझे इस बात से ही नफरत है, भाई नाम से ही नफरत है, क्योंकि भाई के नाम पे एक था पनौती मेरे घर पे, मादरचोद, वो भी भड़वागिरी ही किया, समझे। वो मुझे बहन बोलता था और अपनी बीवी को जबरदस्ती केशव के पापा से बहन बोलवाता था, और बाद में क्या हुआ तो पूरी दुनिया जानती, जाने दो, मुझे उस बोल के मतलब नहीं है। तो गलती वो नहीं होती है, थोड़ा कहते ना, हम औरतों को भी थोड़ा सहूलियत से रहना चाहिए। कोई भी आदमी हमें बहका के चला जाए, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो ये बात है। और दूसरी बात है कि केशव के पापा के लिए सिगरेट अगरबत्ती मत लगाओ। मैंने उनसे बात करना भले बंद कर दिया, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है, वो समझ ही नहीं पा रहे कौन अच्छा कौन बुरा। उनको क्या है, जो अच्छा बोला उसके साथ अच्छे से रहना है। ये नहीं समझ पाते कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। कोई किसी की मदद नहीं करता है। मदद के नाम पे भी एक आदमी ने उनके नाम पे बहुत पैसा लिया है। मैं सच्ची बोलूँ ना, केशव के पापा के नाम पे पता नहीं कितने लोग साले करोड़पति बन गए हैं, सही में। जिनकी औकात चप्पल पहनने की नहीं थी, आज वो जूते पहन के घूम रहे हैं। बोलो,
सच बोल रही हूँ। जब उन पे बुरा वक्त था, यहाँ से पैसे जाते थे कि उनके माँ बाप को भी दिए जाए, बाद में पता चलता था कि उनके माँ बाप को नहीं दिए गए, खुद के घर में पूरे पैसे भरे गए, ऐश एकदम बिंदास। लेकिन मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैं बहुत बेकार औरत हूँ। मैं ऐसी हूँ ना कि मैं बाल की खाल निकाल दूंगी। और अभी ये जिसकी वजह से कांड हुआ है, ये जिसकी वजह से पूरी प्रॉब्लम हुई है, अब हम लोग सब लोग ने मिलकर सोचा है। कल पाकिस्तान में जो मेरे भाई मुझे बात कर रहे हैं उनसे बात हुई है, जितने मेरे गुरु हैं सबसे बात हुई है। ये बात हुई कि जो जड़ है वो बोल रहे मैम अब उस जड़ को सामने लाओ। मैं तो किसी के कहने में चुप थी, लेकिन अब उस जड़ को नंगा नाच नचवाएंगे हम लोग। ऐसा नाच नचवाएंगे ना कि पूरे गांव में नंगा नाच होके बोलेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सब दिमागी वो है, तो वो मत करो। लेकिन आज रात को मैं उन सबको बराबर करने वाली हूँ, क्योंकि पूरी रात पढ़ाई होगी और हमारे लोग भी लग चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे जनों का मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि माँ आपका जो बुरा सोचेंगे ना उनका सत्यानाश होगा। अरे मेरे केशों के पीछे पड़े हैं। मैंने कितनी बार केशों के पापा को नाम बताया है कि देखो यही बंदी है जो तुम्हारे केशों के पीछे पड़ी है, नहीं आने देना चाहते, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। पता नहीं क्या आंख पे पट्टी बनी है। उनको दिखता है उनके घर में ही, कहते ना, उनको दिखता है घर में आदमी बीमार पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्यों पड़ रहा है? थोड़ा तो सोचो। यहाँ लोग डेली सिगरेट लगा रहे हैं, थोड़ा तो सोचो क्यों पीछे पड़े। मेरे से अच्छा तो उनसे सवाल करना चाहिए भाई क्यों। लेकिन सामने के दिमाग में क्या आता है मालूम है कि हमारे सामने तो बैठे हैं, करे हैं, कब ये आदमी काम करता होगा, कोई तो कहीं जाता नहीं आता नहीं। अरे भाई फोन, क्या आदमी इंसान अपने घर वालों से बात नहीं करता, किससे करता नहीं है? लेकिन मुझे उस सब का प्रूफ नहीं देना है। अब प्रूफ हम ऐसे देंगे कि नंगे नाच का प्रूफ देंगे, और बहुत बड़ा प्रूफ देंगे। मुझे हमेशा सब लोगों ने पागल में गिनती की है। हाँ मैं सच में पागल हूँ, लेकिन ये पागल है ना वो काम कर देती जो सरेख लोग नहीं कर पाते। आज भी जो केशव के पापा बचे हैं ना, ये सब है ना, उसके बाद समझ में नहीं आ रही कि जब तक मैं ढाल बन के खड़ी हूँ ना, कोई माइकल लाल आ नहीं सकता। नहीं तो बहुत सारे लोग लगे हैं। अभी कल ही मैंने देखा है कि जैसे ही वीडियो सुना वैसे बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए थे, चलो चलो चलो। अरे तेरी माँ की गाली नहीं दूंगी, आज रोजा रखा है। मैं हूँ ही गोराई में इसके लिए कि मैं उसकी ढाल बन के खड़ी हूँ। मैं इतनी नफरत भी नहीं करती हूँ कि मैं छोड़ के चले जाऊँ। प्यार करने का मतलब क्या होता है तुम जैसों को पता ही नहीं है। ये बात तो किसी के घर वालों को भी नहीं पता है कि मैंने उस कुत्ते कमीने को इसलिए घर से बाहर निकाला था क्योंकि जब मुझे पता चला था कि जो मेरे घर वाले, क्योंकि बताए थे ना आपको थोड़े दिन के लिए केशव के पापा को अलग कर दिया गया था। उसकी मम्मी जब बुरी तरह से लॉकडाउन था तो राशन वाशन बंटते थे, उसकी मम्मी कहीं खड़ी थी धूप में, तो मुझे पता चला था ना, तभी मैंने उसी दिन इमीडिएटली उस भड़वे को निकाला था काम पे से कि तुम लोग साला, मेरा परिवार रोड में धूप में खड़ा है और तू मेरे घर पे आके मेरे घर में बैठ के खा रहा है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। मतलब सब लोगों ने विद्या देवी का बुरा रूप देखा है कि बहुत बोलती बहुत उल्टा, अच्छा रूप किसी ने नहीं देखा है कि अगर अपने परिवार पे आँच आए ना तो ये काट के फेंकने वाली औरत है। मैं उनमें से हूँ ही नहीं। मैं दिल खोल के रहती हूँ। मुझे बस बुरा क्या लगता है कि अगर मैं आपके लिए इतना सा करती हूँ तो मेरे लिए इतना तो करो। अगर मैं आपके बच्चे, घर वाले, माँ बाप के लिए सब कुछ सोचती हूँ तो मेरे बच्चे और मेरे घर वालों के लिए कौन सोचेगा ये बोलो। आज भी ऐसी हालत में मैं 3 बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ घर पे। सच बोलूं, कभी मैंने केशव के पापा को फोर्स नहीं किया कि तुम यहाँ पे आओ, रात को रुको, ऐसा क्यों नहीं, मुझे नहीं मतलब है। क्योंकि षड्यंत्रकारी लोगों ने पहले ही उन्हें अलग लेके गए। घर में कहते ना, औरत ही साली काल होती है। फरवरी से मैटर चल रहा था, अलग चलो अलग चलो, अलग लेके गए। मैंने कभी फोर्स नहीं किया क्योंकि मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। मैं 1 मैन शो, अकेले हूँ, मेरा बच्चा होगा मैं देख लूंगी। मैंने कभी फोर्स नहीं किया कि मेरे घर पे आके रहो करो। मैं भले बात नहीं करूंगी, हाँ ये बात है, मैं यूट्यूब के जरिए सॉरी बोलूंगी। कल मैंने बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन दिमाग में लेने का कि मैं बहुत कुछ इसलिए बोलती हूँ कि मुझे बुरा लगता है। अगर आदमी गलत है, अगर वो आदमी गलत है तो ऐसे आदमी से दोस्ती यारी रखनी भी गलत है। क्योंकि जो आदमी तुम्हारे घर में घुस के झांक सकता है वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे लिए बड़ा काल है, कभी भी घात कर सकता है। घात तो किया ही है तुम्हारे। तुम किसको बांध रहे हो अपना दोस्त? दोस्ती के नाम पे जाके एक बंदे ने तुम्हें दुश्मनों के बीच छोड़ दिया था, भूल गए क्या? दोस्ती के नाम पे पहले तुमको बीच मझधार में छोड़ दिया था, उन्हीं गुंडों से मार खिलवाया था और बाद में ये बोला था कि मेरे को तो पता ही नहीं। कितनी बातें। दोस्ती नहीं रखी जाती है। दोस्ती यारी घर के बाहर, घर के अंदर नहीं रखी जाती है। दोस्ती उनसे करो जो हमारे लिए जी जान दे। दोस्ती ऐसे भड़वों से मत करो जो अपनी भड़वागिरी दिखा दे, जो तुम्हारे घर में घुस जाए। काहे की दोस्ती बताओ? किस बात की दोस्ती? पैसा बोलता है, पैसा है ना तभी तमाशा दिखा है। वो वक्त याद करो कि जब
बुरा वक्त था, तुम्हारी मम्मी लोग खड़े रहते थे, किसी ने 1 रुपया राशन देने नहीं आया तुम्हारे घर में। लेकिन वो बात मैं कड़वा बोलती हूँ तो मैं बुरी हूँ। वो याद रखो कि तुम पत्र की लाइन गिनते थे, लेकिन कोई था जो तुम्हारे लिए नहीं आया था। सिर्फ वीडियो कॉल पे वीडियो कॉलिंग करता था। प्यार नहीं था वो। प्यार तो ऐसे मैं भड़कती हूँ बोलती हूँ ना तो प्यार है। भड़कते बोलते वाले लोग जो डांटते हैं ना वही प्यार करते हैं। जो पीछा छुड़ाते हैं ना, अरे मर जाए सड़ जाए, तब तो सामने वाले तुमको पागल समझता था कि अरे यार ये पागल आदमी कुछ करना दे। ऐसा इंसान इस चक्कर में आता नहीं था। कौन मगजमारी करेगा, कौन लॉकडाउन में जाएगा। ऐसे नहीं होता है। अगर मैं खड़ी नहीं रहती ना तो कब के कब क्या क्या करते थे। सबको सब मालूम होते भी अगर इंसान अंधा बने ना तो ऐसे आदमी से दूर ही रहना अच्छा है। मुझे तो बात नहीं करनी, लेकिन एक ही है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, केशव के पापा के नाम पे सिर्फ सिगरेट अपनी मत लगाओ। हाँ, लगाना है तो उसके नाम पे लगाओ जिसकी वजह से बोलो जो हमारे केशव के पीछे पड़ा है और जो ऐसा सब करो उनके पिलर लगाओ, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। बाकी सबके बैंड तो मैं बजाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं अगर पेट भर के खिलाती हूँ ना तो बड़बड़ निकालती हूँ। मुझे बुरा बात पसंद नहीं है, मुझे बुरे लोग पसंद नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं उस गली जाती ही नहीं हूँ जिस जगह हमारा बुरा है। मैं सच बोलती हूँ, मेरा पहले से सिद्धांत है। अगर मुझे पता है अगर ये आदमी गलत है ना तो जबरदस्ती सांप पालने वाला काम करने का ही नहीं। भाई जय राम जी की, तू अपने घर भला, मैं अपने घर भली। मैं केशव के पापा को कितनी बार बोली, सारा कुछ घर में है। तुमको ड्रिंक करना है, नॉनवेज खाना है, सब घर में मैं बना के देती हूँ। घर में रहो, दोस्ती यारी बाहर। क्यों? कोई दोस्त काम नहीं आता है भाई, कोई दोस्त काम नहीं आता है। तुम दोस्त को घर तक लाओगे, तुम्हारे दोस्त कोई अच्छे नहीं है। दोस्त घर तक लाओगे, तुम्हारी बीवी पे गंदी नजर रखेंगे, पीछे से बात, सामने से बोलेंगे हाँ भाई भाई भाई, पीछे से तुम्हारी नजर रखेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे लोगों को जय राम जी करने का। दोस्ती रखो, मना नहीं है, लेकिन ऐसे एक बात बताओ, कोई दोस्त तुमको अपने घर पे बुलाता है क्या? ये बोलो, सीधी सीधी बात शॉर्ट कर बताओ। कोई दोस्त तुमको बोलता है क्या चल यार मेरे घर पे बैठ के ड्रिंक कर? ये बोलो, क्या चल मेरे घर पे चल, तेरी भाभी तेरे को खाना बना के देती, खिलाएंगे? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं लेके जाएगा। सब घर के बाहर। तो थोड़ा तो दिमाग रखो कि जब इंसान सब लोग अपने घर के बाहर रिश्ता रखते तो तुमको क्या जरूरत है सबको घर में घुसाने का, और क्या जरूरत है घर तक लाने का या कहीं भी लेके जाने का। हर औरत अच्छी नहीं होती है, हर औरत विद्या देवी नहीं होती है, समझे? थोड़ा सा दिमाग रखना। और एक ही बात बोलूंगी सबको मैं, कि मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ, जब कोई ईमानदार मिले ना तो उसका हाथ पकड़ के चलने में भला है, और बेईमान लोगों के साथ चलने में कुछ फायदा नहीं है। धोखा ही धोखा है। और मेरे रहते तो कभी कुछ होगा नहीं। हाँ, लेकिन ये तो की बात तो मैं नहीं करूंगी। हाँ, ये है, बस मनाओ मेरा आज रोजा सफल हो जाए, मेरा केशव आ जाए बस। प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के विद्या देवी की विनती, मनाओ मेरा केशव आ जाए, केशव आ जाए। और 20-22 तारीख तक मैं सबका काम पूरा करूंगी। आज रात को तो मैं सबकी बैंड बजाऊंगी, और 20-22 तारीख तक काम करके मेरे को जैसी बच्चा होगा 1.25 महीने बाद मैं गाँव जाऊंगी। मुझे रुकना ही नहीं है इधर बस, क्योंकि थोड़ा मैं क्योंकि पहले मैं यात्रा पे घूमने वाली औरत हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। मुझे इस तरह से घर में बैठना पसंद नहीं है। मैं थोड़ा बाहर निकलूंगी, जाऊंगी ना तो मेरा माइंड खुद ब खुद डाइवर्ट हो जाएगा। मुझे किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ढाल बन के तो हमेशा रहूंगी। मेरे जो दुश्मन लोग खुश है ना, उन सबको मैं सबक सिखाऊंगी। बस एक ही बात है, दुनिया को दिमाग होना चाहिए कि भाई तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा सगा नहीं है। पैसा है तो तुम्हारे सब तुम्हारे पैरों में, पैसा नहीं तो कुत्ता भी पीछे नहीं पड़ता। ये बात सुन के रखना, सबको मालूम है। तो ये बातें बहुत जल्दी किसी को समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अपने घर पे बैठो, उन्हीं गंदे लोग के साथ रहो जिनके साथ तो बैठना भी शोभा नहीं देता है। तो बात खत्म, जाने तो मुझे क्या करना है, अपनी अपनी लाइफ है, जो जैसा करना है करो। हाँ, ये है, आज रोजा है और आज दूसरा मार्च तीसरे दिन का नवरात्रि का चंड घंटा का दिन है। मैंने रात को ही बताया था कि एक झंडा अगर किसी भी मंदिर पे अगर आप कोई मन्नत बोल के लगाएंगे वो पूरी हो जाएगी। और डेली आप सबके नाम से यहाँ पूजा चालू है, मैं कर रही हूँ, जितनी हिम्मत है मुझसे कर रही हूँ। मेरी बेटी व्रत रखी है, सब कुछ कर रहे हैं। आप सबका अच्छा होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। जय माता दी।